सो सॉरी फॉर बीइंग लेट। मुझे एक्चुअली में अभी पहला वीक था तो मुझे भूल गया। टुडे वी हैड क्लास। तो आज हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो जो बुक मैंने आपसे कहा था, मैंने सीआर को फॉरवर्ड कर दी थी। बुक्स मिल गई आपको यूनिट प्रोसेस की? जी सीआर। नो सेंड नहीं मिली। अच्छा, तो मैंने उसको तलहा को सेंड कर दी हुई है। तो आपको अ, उससे आप कांटेक्ट करें, ठीक है? वो सबके साथ शेयर करें, या फिर मैं उसको उस पे शेयर कर देता हूँ आपसे ना, ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे। तो एनी हाउ बुक जो है ना, आप उसको अरेंज करें, और ताकि हम फिर प्रॉपरली, मैं बुक से ही आपको स्टार्ट कराऊंगा। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रीफली जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था अबाउट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। क्योंकि इसमें बेसिकली हम लोग जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, उसके 3 या 4 की एस्पेक्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ये जो है मेन 3 एस्पेक्ट्स उसके डिस्कस करेंगे। तो इस सेमेस्टर में आई थिंक यू आर आल्सो टेकिंग रिएक्शन इंजीनियरिंग कोर्स, और उसके साथ थर्मोडायनामिक्स भी आप ले रहे हैं, ठीक है? तो वो दोनों इसमें आपको उसकी एप्लीकेशन होगी। तो इसलिए हम लोग काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स को बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, बट उसको थोड़ा सा जो है ना, हर इंडस्ट्री के से रिलेटेड उसका जो एस्पेक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो लेट मी ओपन द बुक। चले तो आप, मैंने स्क्रीन शेयर की है। तो दैट इज बेसिकली आवर टेक्स्ट बुक, यूनिट प्रोसेस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय पीएच ग्रोगिन्स। तो इसका कोई भी एडिशन अगर लेटेस्ट मिल जाए तो इट्स ओके, अदरवाइज ये भी ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, इट्स नॉट वेरी गुड क्वालिटी ये जो प्रिंट है। तो बट इससे थोड़ा हम कोशिश करेंगे, रीडेबल है बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो इसमें आज हम जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर अगेन, इसमें थर्मोडायनामिक्स, बेसिकली थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स के 2 अलग-अलग चैप्टर्स हैं। बट वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स। कुछ कुछ पार्ट जो है हम थर्मोडायनामिक्स से करेंगे, चैप्टर 1 से, एंड सम पार्ट फ्रॉम द काइनेटिक्स। उसके बाद फिर हम मे बी नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंडस्ट्री, ठीक है? तो अच्छा, इसके अलावा सीआर जो हमारी फ्राइडे की क्लास मिस हुई है, उसके लिए आपने नेक्स्ट वीक कोशिश करनी है, अगर पॉसिबल इस वीक कर लो, या फिर नेक्स्ट वीक मेकअप क्लास के लिए अरेंज करना है आपने, ठीक है? अगर वो जो आपका वेडनेसडे को नॉर्मली होता है एक्सटेंशन लेक्चर, उसमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था, थर्मोडायनामिक्स बेसिकली फॉर 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 स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन और स्पेसिफिक chemical process, it tells us about the initial and final state of the that system or that process, ठीक है? But it does not tell anything about at what speed this process would proceed. For example, अगर हमारे पास रिएक्शन कोई हो रहा है, उस उसमें जो है ना, it will tell us the initial and final concentrations of the reactants in the product, the energy content of the mixture and the reactants and products, but it does not tells us about at what speed the reactants would be converted into products. तो उसके लिए फिर हमें we have to look for the kinetics of that process. तो ये दोनों में जो की डिफरेंस है वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और इसकी मैंने एग्जांपल दी थी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू you want to travel from Lahore to Islamabad, so there are possibility to go by 2 routes.
one is from the motorway and the GT road, and it tells us that what is the difference if we go from, let's say, from motorway side we have to cover 400 kilometers almost, and the other route is almost 280 kilometers. So this first hand information gives us, this tells us that if we go from the motorway we have to cover more distance, and if we go from the GT road we have to cover less distance. So apparently GT road looks more suitable for us or economical for us or favorable, okay? But if we go into further details, for example, if someone had already traveled through the both the routes, so so if you have traveled already, so then you know that if you go through the GT road, although the distance is short, but you cannot drive above 70, 80 kilometers, because there's a lot of you know on the road there are congested towns on the road, and there is no proper uh, you know um, this bars alongside the road. So the second thing is the condition of the road is very not of good quality, so you cannot drive above certain speed. तो इसका मतलब है कि अगर आप certain speed से ज़्यादा नहीं चला सकते, तो it will take longer time to reach your destination. So that means this information which you get about the condition of the road, and due to this condition at what speed you can move, that is basically the information, or this is similar to the kinetic information, ठीक है? तो इस एग्जांपल से आपको ये क्लियरली यू कैन सी कि बोथ इंफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट, ठीक है? आपको डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए, अपने रूट का, या जो भी पॉसिबल रूट्स हैं, और इसके अलावा आपको रास्ते की कंडीशन का भी पता होना चाहिए, और एट व्हाट स्पीड यू कैन मूव फ्रॉम रूट ए बी सी, whatever the multiple options you have, ठीक है? So that is the key difference between thermodynamics and kinetics, and both are important. So first, let's discuss briefly about thermodynamics. So thermodynamics basically is described by a couple of laws, which are already, these are called first principle laws. Excuse me, sir. सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे साथ से लेक्चर की? अच्छा, अभी इस वक्त तो मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक से कोशिश करूंगा। तो आज चूंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, तो इट्स ओके, मैं उसको आप वैसे लास्ट टाइम जैसे हमने उसमें प्रोसेस ही ट्रांसफर में किया था कि आप में से किसी के पास अगर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर है रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप करके तो उसको शेयर कर लें, या फिर अदरवाइज नेक्स्ट वीक से मैं खुद से कर लिया करूँगा, ठीक है? बट आई हैव टू इंस्टॉल दिस फर्स्ट। सो बट आज की क्लास जो है इट्स टू बेसिक, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है, तो आज का इट्स ओके, ठीक है? ओके सर, बट आप टीम से भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, टीम्स पे भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। हाँ, मेरा ख्याल है उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, और उसका दूसरा ये है कि उसका फाइल साइज बहुत बड़ा होता है, वो अपलोड करने में या शेयर करने में, वो इसके ऊपर भी उसको फिर अपलोड करने में, लास्ट टाइम मैंने ट्राई की थी, वो बहुत टाइम लगता है। तो मैं अलग से मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं उसको इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक से हम करेंगे। जी सर, सेकेंडली सर आपने बुक भी शेयर नहीं की। 1 by 1, अच्छा यार एक सेकंड, कौन चला बात कर रहे हो? जी सर, मैं कह रहा हूँ आपने बुक का कहा था, लेकिन आपने बुक शेयर नहीं थी की। अच्छा, आपको ईमेल रिसीव नहीं हुई? नहीं सर, मुझे कोई ईमेल नहीं रिसीव हुई, ना ईमेल ना व्हाट्सएप, कहीं पे भी नहीं है। मैं दोबारा भी क्रॉस चेक किया। मैंने ईमेल किया था, मैं उसको दोबारा चेक करता हूँ, मैं फिर आपको रीसेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो एनी हाउ वो आज मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, दूसरा तलहा, एक और अपना क्लास के बाद मुझे जरा कॉल करना, मैंने एक और चीज़ भी डिस्कस करनी है आपसे, ठीक है? ठीक है तो सर, चलें जी, ओके। सो जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जो है, हम उसको बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए there are 2 or 3 laws which we use frequently. So the most important ones are first law of thermodynamics and second law. So first law of thermodynamics is very important because it is also called conservation of energy law. ठीक है? Law of conservation of energy. This states that the total energy of a system is
preserved or conserved, ठीक है. So the subject of thermodynamics deals at most exclusively with the energy relationship. Many problems such as equilibrium, conversion and adiabatic reactors, or heat requirements and quantity of catalyst needed in a catalyst reactor depend upon the energy balances. So basically आपको पता है कि जितना भी केमिकल प्रोसेसेस हैं उसके अंदर एनर्जी जो चेंजेस हैं दैट आर द की बेसिकली ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड दिस रिएक्शंस. फॉर एवरी रिएक्शन either this is endothermic or exothermic, there are certain energy changes involved. अगर वो exothermic है तो फिर द सिस्टम जो है उसकी एनर्जी जो है उसमें से रिलीज होगी, और अगर एंडोथर्मिक है तो उसमें वी हैव टू ऐड. सो बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ डायनामिक्स of energy which takes place. So basically the first law accounts for these changes in the energy. ठीक है, how this energy in a system, or in this case we are talking about a chemical process or chemical reaction. So how this energy of a typical reaction would change either positively or negatively. तो इसके लिए basically before we move forward, so basically this law says that the total energy of the reactants and the products जो है वो although change जरूर होगी energy, but it would overall the total energy that would remain the same. So that is the law of conservation of the energy. So basically before we discuss this first law and second law of thermodynamics, so it is important to know the different types of energy. ठीक है, so for that reason we classify energy into different forms. ठीक है, so in generally if we talk about every material or given mass of a material basically contains a certain amount of energy in it. ठीक है, जिसको हम एंथैल्पी बोलते हैं. ठीक है, तो इस एंथैल्पी को बेसिकली हम लोग एच से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इसको हम एच से डिनोट करते हैं जब हम इसकी चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे, दैट वुड बी डिनोटेड बाय डेल्टा एच. तो इसका मतलब बिकॉज अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी टोटल रिएक्टेंट्स, लेट्स से वी हैव 2 रिएक्टेंट्स इन ए रिएक्टर ए एंड बी, तो बेसिकली वी टॉक अबाउट द टोटल मिक्सचर. ठीक है, तो दैट मिक्सचर बेसिकली वुड हैव द certain amount of enthalpy. Although this is a reactant A और B, और मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ कोई रिलेटेंट भी हो, कोई रिएक्शन मिक्सचर को कैरी करने के लिए, जैसे वाटर है या कोई और. तो बेसिकली this reaction mixture that would contain certain amount of energy, and that is called the enthalpy of this reaction mixture. और उसके बाद जब रिएक्शन प्रोसीड होगा, when the reactants, let's suppose reactant A and B start reacting together, so then obviously this if this reaction is exothermic, the energy would be released, or if it's endothermic, energy would be absorbed. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि टोटल एनर्जी जो होगी या टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज होगी. लेट्स से स्टार्ट में जो एंथैल्पी थी दैट इज H1, और एंड पे जो एंथैल्पी है at the end of the reaction we have H2, so the total change would be delta H. ठीक है, that's why whenever we talk about this enthalpy or the energy, we normally talk about the change, and that's why it is represented by delta sign. ठीक है, so that is basically represented by this delta sign. और जो टोटल एंथैल्पी है in a system H, that is basically this comprises of 2 parts. One is called usable energy, and the other is called unusable energy, which is not available for the reaction to proceed. तो बेसिकली जो हमारे पास रिएक्शन है उसको प्रोसीड करने के लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया एंथैल्पी H, that the total enthalpy is not available for the reaction. The total enthalpy basically is not available for the reaction to proceed. Rather the part of that H or that enthalpy would be available. ठीक है, तो उसका जो part है that is used for the chemical reaction to proceed, that is called Gibbs free energy,
ठीक है, या उसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो दूसरा पार्ट जो है विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड, दैट इज बेसिकली वेस्ट एनर्जी, और ये वाली जो है दैट इज नॉर्मली जनरली इट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, और इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, तो यू ऑल नो अबाउट दिस टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो बेसिकली जो एंथैल्पी है दैट इज द टोटल एनर्जी, और basically this comprised of two parts. One is gives free energy and other one is entropy. So जो entropy है that is basically not available for the reaction to proceed. Only the G part or gives free energy is used for the reaction to proceed. ठीक है, so basically that is represented by, अगर हम इसको फॉर्मूला में देखें तो basically let's have look somewhere here. So that is basically delta H equal to delta G plus delta S. ठीक है, तो मीन्स अगर मैं आपको स्लाइड्स पे थोड़ा सा मेंशन करते, तो बुक में ये इस तरह मेंशन ही हुआ हुआ, तो इसको हम इस तरह कर देते हैं। तो लेट्स से वी हैव symbols are not known anyhow, so we can say that we have symbols, so we have let's say delta H equals to so delta H is equal to delta G gives free energy plus delta S, T delta S. So basically that is a multiple of temperature. तो इसको हम, तो ये एंट्रोपी टर्म है इसकी, ठीक है, सेकंड वन, एंड द फर्स्ट वन ये वाली फ्री एनर्जी टर्म है, ठीक है। तो टोटल इट इज गिवन द एंथैल्पी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज equals to free energy change and plus we have H, free energy change, and then we have entropy change. तो ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग थर्मोडायनामिक्स, और दिस ये जो क्वांटिटीज इसमें है इस इक्वेशन में, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसमें सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज क्वांटिटीज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दीज क्वांटिटीज गिव्स अस इंफॉर्मेशन इफ द रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि रिएक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले यू लुक इनटू द थर्मोडायनामिक डाटा, ठीक है। और वो फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोसेस, एक केमिकल बनाना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से डिस्प्रीन, ठीक है, उसके लिए आपने प्लांट डिजाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से यू लुक इनटू द लिटरेचर, देयर आर बेसिकली लेट्स से 3 or 4 processes are available by which you can synthesize this disperine or aspirin, aspirin. Disperine में जो active ingredient है that is basically aspirin. So aspirin को बनाने के लिए let's say we have it is the possible to synthesize aspirin by 3 or 4 methods, ठीक है। तो first of all you look the thermodynamic data of each process, each method, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि एनर्जी चेंजेस उसमें किस तरह इन्वॉल्व है, ठीक है। तो देन दीस एनर्जी चेंजेस वुड गिव यू इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगर तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनकी गिब्स फ्री, आप ये जो डेल्टा जी है इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, इससे आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है।
तो रिगार्डिंग ए केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन, आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी जो फ्री एनर्जी डेल्टा जी है, ये वो जितना कम होगा उतनी ही आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टेबल होंगी। मींस आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगा। जबकि अगर आपकी फ्री एनर्जी जो प्रोडक्ट्स की है वो हाई है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली डेल्टा जी इज basically the change in the free energy means the free energy of the reactants minus the free energy of the product। तो ये जो चेंज है, ये चेंज जितनी ज्यादा नेगेटिव में होगी उतना ही आपका रिएक्शन जो है वो बेसिकली फेवरेबल होगा। सो दैट इंडिकेट्स दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम कन्वर्जन फ्रॉम दिस प्रोसेस। ठीक है, तो लेट्स से जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी एस्पिरिन की, आपके पास 3-4 प्रोसेस हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक इनटू द फ्री एनर्जी changes involved in all these processes। तो लेट्स से उनमें से एक प्रोसेस है वो, उसमें आपकी फ्री एनर्जी सबसे कम आ रही है डेल्टा जी की वैल्यू। तो थर्मोडायनेमिकली यू वुड चूज दैट प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आपकी डेल्टा जी कम होगी। नाउ वंस यू फाइनल चूज दिस वन प्रोसेस बेस्ड ऑन द फ्री एनर्जी मीन्स थर्मोडायनेमिक्स, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू लुक फॉर द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। समटाइम ये होता है कि ऑल्दो आपकी जो प्रोडक्ट की जो फ्री एनर्जी है वो बहुत कम है, मींस डेल्टा जी आपकी नेगेटिव है, so that means thermodynamically this is favorable, but when you look into the kinetics of that, so kinetics will tell you about that this reaction would take years to complete। this is quite possible। जैसे आपको पता है कि ये जो वुड और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिके होने में कितने नेचुरली अगर वो डिके हो तो उसको कितने साल लगते हैं। फॉर एग्जांपल वुड को हम लोग बर्न करते हैं ना, तो उसको बर्न जब करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू रिएक्टेंट्स। नंबर वन इज वुड विच इज अ हाइड्रोकार्बन, सेकंड इज ऑक्सीजन। तो जब हम उसको इग्नाइट करते हैं तो वुड बर्न्स और रिएक्ट विद द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड इट फॉर्म्स CO2 एंड वाटर। बट अगर हम यू नो के हमारा जो इर्द गिर्द जो है वी हैव अ लॉट ऑफ articles which are made of wood, for example our furniture, chairs, tables, and the reactants are there, wood is there, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, बट दे डोंट रिएक्ट टुगेदर। ठीक, तो नेचुरली जो अगर आप उसको इग्नाइट नहीं करेंगे तो वो वुड जो है दैट वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू डीकम्पोज और रिएक्ट करने में जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि उसका रिएक्शन काइनेटिक्स आर वेरी स्लो। ठीक है, उस जो रिएक्शन है उसके काइनेटिक्स आर वेरी स्लो, so that means kinetically this process is not feasible because you cannot wait years to get this reaction to complete। So both things are important। number one, आपका product should be stable which are indicated by thermodynamics parameter of Gibbs free energy, वो कम होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकंड इज दैट योर काइनेटिक्स आर आल्सो शुड बी वेरी फास्ट, सो दैट आपका जो जब आप प्लांट को डिजाइन करें तो you should get your product within very short time। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ दैट फ्री एनर्जी। ठीक है, तो दैट इज काइनेटिक्स को थोड़ा सा हम ब्रीफली नेक्स्ट चैप्टर में अलग से डिस्कस करेंगे। नाउ बेसिकली ऑन जनरली क्लास जो है ना एनर्जी, दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू two major groups। So this is basically classification of energy। So the first one is the energy which is related to the system itself। ठीक है, and the second type is associated with the process। ठीक है, सिस्टम का मतलब ये है कि लेट्स से हमारे पास ये जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी है, हमारे पास रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं, वुड है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इनके अंदर जो इनहेरेंट एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग टू द सिस्टम, बिकॉज लेट्स से वी हैव आवर सिस्टम, आपको पता है ना सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग सराउंडेड बाय सर्टेन बाउंड्रीज इज कॉल्ड सिस्टम। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल रूम है, क्लासरूम, दैट कुड आल्सो बी ए सिस्टम। तो इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो मटेरियल्स पड़ा हुआ है, जितना भी आपके चेयर्स हैं या आपका टेबल्स, एनीथिंग, so all these materials possess certain amount of energy in them। ठीक है, that is energy which is called internal energy of the system and also called
द एनर्जी विच बिलोंग्स टू द सिस्टम एनर्जी। दूसरी एनर्जी कौन सी है? दैट इज बिलोंग्स टू द प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये है कि जब ये आपके पास रिएक्टेंट्स जो पड़े हुए हैं वो रिएक्ट करें आपस में और वो एक नई प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। तो दैट मीन्स इस ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि दैट मीन्स योर reactants would be basically, this is a chemical transformation. The chemical process है, that is a chemical transformation of the reactants into the products. तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होंगी प्रोसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल है हीट है या वर्क है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच बिलोंग्स टू द प्रोसेस। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम एनर्जी है उसकी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, फ्लो और प्रेशर एनर्जी, ठीक है। जब कोई भी आपका लिक्विड फ्लो करेगा, कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा, तो उसमें उस वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर जो मोमेंटम है वो उसे एक एनर्जी इट एसोसिएटेड विद some form of energy that is the product of pressure and volume, ठीक है, PV। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी है, सरफेस एनर्जी, मैग्नेटिक। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द एनर्जी which belongs to the system. The second type of energy which belongs to the process, that is the heat and work. When you do some work, obviously your mechanical energy or electrical energy is converted into work and heat. So this second type is basically belong to the process. तो आप इसको यहाँ से थोड़ा रीड आउट कर लेना, ये आगे इसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली कैपिटल यू इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो ऊपर एग्जांपल दी है इसको हम यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी। उसके बाद फ्लो और प्रेशर एनर्जी है उसको हम पीवी से डिनोट करते हैं, दिस इज द सेकंड वन। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है दैट इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 mv स्क्वायर, ये दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद देयर आर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस इज अ पोटेंशियल स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी विद दिस वन। So you can read out this paragraph, which is brief explanation of these types of energies. So basically, this is the classification of the different types of energy. उसके बाद let's say we apply energy balance on a system, ठीक है। So energy balance is basically we make use of first law of thermodynamics, which says that total energy in a system remains constant। इसका मतलब ये है कि यू इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ a system at given time at the beginning of the process, let's say this is a U1 internal energy, and after the reaction is completed it's U2. So basically first law of thermodynamics says that U1 should be equal to U2, ठीक है। इसी तरह जो फ्लो एनर्जी है, इनिशियल फ्लो एनर्जी एंड फाइनल फ्लो एनर्जी, वो शुड बी इक्वल। तो इसी तरह ये वाली पोटेंशियल एनर्जी एंड अदर काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारे पास बेसिकली एक मटेरियल एनर्जी बैलेंस है हमारे पास इन टोटल एनर्जी को, जो कि रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसमें दैट इज बेसिकली नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसमें जो क्यू है, बेसिकली क्यू इज रेफर्स टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ये वो जो आपको क्यू नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और W is refers to the work done surrounding in the overall energy balance. अब इसमें for a chemical process the changes in kinetic and potential energy are very negligible. ये जो जब केमिकल रिएक्शन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की चेंजेस हैं, दीज आर वेरी स्मॉल, ठीक है। ये ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं मैकेनिकल सिस्टम्स में, ठीक है। मैकेनिकल सिस्टम जैसे गाड़ी का जब व्हील्स आर मूविंग, इंजन चल रहा है, तो दीज आर मैकेनिकल सिस्टम। उसमें ये टाइप ऑफ एनर्जी जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, दीज आर सिग्निफिकेंट। बट फॉर केमिकल प्रोसेस दीज आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन निग्लेक्ट देम। जो केमिकल प्रोसेस है उसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट ये जो दो हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल, इसको हम डिसरिगार्ड मींस इग्नोर कर सकते हैं। द इक्वेशन फॉर द फ्लो
system then become the same as those for a non-flow or batch system. So these cases we have system performs no work upon the surroundings. तो अगर हम इस assumption को लें तो kinetic energy और potential energy को हम ignore कर दें तो then this equation would be reduced to this form Q1 P1 V1 plus Q U2 P2 V2, ठीक है। तो जो Q है इसमें बेसिकली this Q that is equal to, अगर हम इसको फिर ये दोनों टर्म्स को इस तरफ ले जाएं तो that would become U2 प्लस P2 V2, और ये वाली जो दोनों टर्म्स है उसको जब हम इस तरफ लेके आएंगे साइन ऑफ इक्वालिटी के तो दैट विल बिकम माइनस। तो दिस Q इज बेसिकली नाउ लेट्स से ये वाला जो पार्ट है U2 प्लस P2 V2, इन दोनों को कंबाइन करके दैट इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एट द फाइनल स्टेट और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। और H1 जो है दैट इज नथिंग बट द दिस टर्म इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एट द बिगिनिंग। सो दैट मीन्स H2 minus H1 that represents a change and उसको हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा H is basically equal to also delta G plus T delta S, and also H is equal to U plus PV, means internal energy plus flow energy of the system, that is basically enthalpy। और इस enthalpy को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि free energy plus entropy term। तो उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है, फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन या ये जो बुक में लिखी हुई है दिस वन, दीज आर एंथैल्पी एट एनी गिवन कंडीशंस, मींस एट एनी टेम्परेचर और एट एनी प्रेशर। बट इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ द दिस एंथैल्पी एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस, मींस at the room temperature, 1 atmospheric pressure and unit mass, then this would be denoted by, then this is called standard enthalpy, ठीक है। और इसको फिर हम UH के ऊपर एक स्मॉल डॉट जो डिग्री साइन होता है ना, जैसे ये साइन बना हुआ है, इसको फिर हम इससे डिनोट करेंगे इससे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। लेट्स से हम डिग्री साइन को, इसको डिग्री साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वी हैव 1 मिनट। ओके, सो दिस साइन जो है, अगर हम ये साइन यूज करें then this would represent the standard state of enthalpy and other also, let's say X3 also and all। तो अगर आपको इस साइन के ऊपर यह डेल्टा H है, इसके ऊपर ये डिग्री का साइन या वो नॉट साइन आपको शो, दैट मीन्स यू शुड नो इमीडिएटली दैट इज द enthalpy or entropy at the free energy at the standard state, means 1 atmospheric pressure and other temperature, room temperature, ठीक है। तो ये standard state enthalpy की definitions हैं, तो standard states की। What is basically standard state is at 25 degree centigrade normally at this Kelvin, और उसके बाद 1 atmospheric pressure and all that. So this is the definition of the standard state. So now next is हीट ऑफ रिएक्शन। तो चलो आज टाइम हो गया, आप यहाँ तक इसको अच्छी तरह मैं बुक सेंड करूँगा आज, तो इसको आप रीड आउट कर लेना यहाँ से, ठीक है। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन की है उसमें बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स, ठीक है। देन वी हैव फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी या क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, उसको हमने डिस्कस किया है। उसके बाद स्टैंडर्ड स्टेट्स को डिस्कस किया है, और एनर्जी बैलेंस जो है इसको, ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको अप्लाई किया है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एक्सक्यूज आई मी थिंक सर, जी सर ये जो इस इक्वेशन में Q और W हैं, तो सर ये अलग अलग हाँ, साइड्स पे नहीं आएंगे? क्योंकि Q कौन अगर से? इनलेट पे हो रहा है तो वर्क आउटलेट पे होता है। एक मिनट ठहरो, ये वाला ये कह रहे हो तुम यहाँ पे? ये नहीं सर, वो बेसिकली जो इनलेट आउटलेट। बैलेंस लगा हाँ हुआ है। हाँ, ये वाला है ना, ये वाला दिस वन,
इसी की बात कर रहे हो? जी सर। ये जी, जी, बेसिकली सर। ये इनलेट आउटलेट का नहीं मेंशन नहीं हुआ। ये बेसिकली है एट द इनिशियल स्टेट एंड एट द फाइनल स्टेट, ठीक है? जब आपका अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उस टाइम पे, और जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया उस टाइम पे, ठीक है? तो बेसिकली ये -W है ना, इसको जब आप दूसरी तरफ लेके जाओगे राइट साइड पे फाइनल स्टेट, तो दैट W वुड बिकम पॉजिटिव, ठीक है ना? ठीक है? तो ठीक है इसको सर। फर्दर हम इसको बेसिकली ये इनलेट आउटलेट पे हम मेंशन नहीं कर रहे, दैट इज द एट द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, ये 2 स्टेट्स हैं बेसिकली, ठीक है ना? सही तो है, इसको ठीक आगे है सर। फर्दर हम एलैबोरेट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास में। तो अच्छा तलहा, आपने यार मुझे एक ये बताना है कि हम लोग जो सीआर से मैं और जी अर्जा आपस में डिस्कस करना, अगर पॉसिबल हो फ्राइडे की जो क्लास है हम उसको मूव कर सकते हैं किसी और दिन, ठीक है? या फिर ठीक है अगर सर, नहीं हुआ सही है। या ठीक है फिर सर, वो मैं हाँ डिस्कस तो करके तो फिर मैं चेक आपको करना अगर पॉसिबल हो तो, या फिर मैं किसी टीचर से खुद से रिक्वेस्ट करूंगा, फिर हम चेंज कर लेंगे। तो श्योरली सर, चलें, सही है। मैं अटेंडेंस आपकी लगा लूँ। अच्छा तला, ऐसा है कि पिछली क्लास में मैं आपको अभी लिस्ट भेजूंगा, जो प्रोसेस हीट ट्रांसफर है ना, उसमें जी सर। कुछ स्टूडेंट्स के जो PLO3 और PLO1 दो PLOs हैं, वो उनके अचीव नहीं हुए, कुछ 6-7-8 ठीक है, स्टूडेंट हैं। तो मैं उसको ठीक आपको है। लिस्ट भेजूंगा, तो आपने उन स्टूडेंट्स को कहना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करें कि उन्होंने क्या करना है। अगर तो रिपीट करना है तो फिर तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप उन्होंने इसी रिजल्ट को रखना है तो फिर उनको मुझे असाइनमेंट से कुछ देना पड़ेगा, तो CQ साइकिल उसको कंपनसेट करने के लिए, ताकि उनका PLO ओ, जो है वो ठीक है मेकअप सर, हो जाए। सही, ओके। चले ठीक है, मैं अटेंडेंस आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। तो हाउ मेनी